नमस्ते दोस्तों। गेहूं एक ऐसी चीज है जिसे हर व्यक्ति रोजाना खाता है, लेकिन रोजाना खाई जाने वाली ये गेहूं की फसल भी आज इतनी दूषित हो गई है, इतना इसमें जहर और रसायन डलने लगा है कि ये कैंसर का एक प्रमुख कारण बन चुकी है। इसके अलावा और बहुत सारी फसलें हैं जिनमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होता है, लेकिन गेहूं एक ऐसी चीज है कि जो रोजाना खाया जाता है, हर घर में खाया जाता है, हर व्यक्ति गेहूं खाता है, चाहे वो खेती करता है चाहे वो खेती नहीं करता है। आज की इस वीडियो में खास बात यह है कि आज मैं आपको गेहूं के जिस फार्म पर लेकर पहुंचा हूं, ये मेरा अपना फार्म है और मैं आज आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूं गेहूं की एक ऐसी किस्म जो आपने संभवतः आज से पहले ना देखी हो ना सुनी हो। जो गेहूं आप इस समय देख रहे हैं जहां पर मैं खड़ा हूं, इस गेहूं की विशेष प्रजाति को कहते हैं चावल काठा। चावल काठा नाम से ये गेहूं की जो प्रजाति है, इसकी विशेषता क्या है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। किसान साथियों, ये जो गेहूं की प्रजाति है, सबसे पहली और मुख्य बात तो यह है कि ये गेहूं की प्रजाति हाइब्रिड नहीं है। ये पूरी तरह से देशी और प्राचीन जो अपनी भारतीय किस्म है वह है। इसकी खास बात यह है कि ये बहुत कम पानी में भी किसान साथियों तैयार हो जाती है। यदि इसकी गुणवत्ता की बात की जाए तो गुणवत्ता के मामले में शरबती, बंसी और अन्य जो प्राचीन जो हमारे बीज हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि वो बेकार हैं, लेकिन वो बीज बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस बीज की खासियत क्या है, चावल काठा की खासियत क्या है? सबसे पहले तो इसकी खासियत यह है कि इसका जो दाना होता है वो चावल की तरह लंबा होता है। लगभग चावल की तरह ही उसका जो लंबाई होती है वो चावल की तरह होती है, लेकिन मोटाई उससे कुछ ज्यादा होती है। और जो डेंसिटी की इसकी बात करें तो इसकी डेंसिटी बाकी जितने भी गेहूं हैं उन सबसे ज्यादा इसकी डेंसिटी होती है, यानी कि घनत्व। एक मुट्ठी आप साधारण गेहूं लीजिए, एक मुट्ठी ये वाला गेहूं लीजिए, इसमें वजन आपको ज्यादा मिलता है। यदि बात करें इसकी पौष्टिकता की, गुणवत्ता की, तो किसान साथियों इसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है, सबसे ज्यादा इसमें मैग्नीशियम, अन्य जो किस्में हैं उनकी अपेक्षा सबसे ज्यादा इसमें मैग्नीशियम होता है। अन्य जो इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं, फोलिक एसिड इसमें सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फोलिक एसिड सोना मोती गेहूं में होता है। ये सच बात है, लेकिन सोना मोती एक प्रचलित किस्म है जिसके बारे में लोगों ने सुना है। आमतौर पे आज तक बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें चावल काठा का नाम ही उन्होंने पहली बार सुना होगा। हालांकि मैं पिछले 5-6 सालों से लगातार चावल काठा की खेती कर रहा हूँ। चावल काठा ही हम प्रयोग करते हैं खाने में, और इसका सबसे बड़ा लाभ ये है किसान साथियों कि इसकी जो रोटियां बनाई जाती हैं वो सुबह से शाम तक भी यदि रखी रहे तो वो नरम रहती है। हालांकि हम इसमें भी जौ मिला लेते हैं ताकि उसकी गुणवत्ता में और अधिक सुधार किया जा सके। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं चावल काठा की, आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा लीजिए इसकी बाली की विशेषता ये होती है किसान साथियों कि इसकी बाली का जो दाने वाला भाग होता है, इस दाने वाले भाग से बड़ा भाग जो इसके ऊपर ये इसकी पूंछ कह सकते हैं आप, नहीं तो तूड़ कह जाता है यहाँ गांव में, जो ग्रामीण परिवेश में इसे तूड़ कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसका तूड़ है वो तूड़ लगभग इससे 1.5 गुना है जितनी इसकी बाली का साइज है। इसकी बाली का साइज आप देखेंगे तो मैं ये 3 उंगली इसके पीछे लगा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि 3 उंगली का ही इसका बाली का साइज है। लेकिन चूंकि इसके गेहूं का दाना लंबा होता है और वजन इसमें ज्यादा होता है तो इसका औसत निकल आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 अंगुल पे इसकी जो है बाली खत्म हो रही है। लेकिन यदि हम बात करें इसके तूड़ की, तो तूड़ 4 उंगली रखने के बाद भी, ये देखिए 4 उंगली के बाद भी लगभग 2 उंगल और शेष है, यानी कि 3 अंगुल इसकी बाली का साइज है और 6 अंगुल इसका तूड़। अब इसे बोने का लाभ क्या है किसान साथियों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो मैंने आपको एक चीज बताई है अभी कि जहाँ पानी की उपलब्धता बहुत कम है, जहाँ आप
सिंचाई की व्यवस्था नहीं है खेत में कि आप आसानी से इसकी सिंचाई कर सके, वहां आप इसको बो सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है और ये 2 पानी में भी तैयार हो जाता है। इसके अलावा इसकी विशेषता यह है कि यह शुरू से और आखिर तक बिल्कुल हरा ही रहता है। प्राकृतिक खेती हम लोग करते हैं, प्राकृतिक खेती करने वाले लोगों के लिए ये किस्म एक वरदान से कम नहीं है। जहां प्राकृतिक खेती में बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारा जो है खाद या बहुत सारा अन्य जो गोबर और गोबर से तैयार किया जाने वाला जो इसका फीड है वो जब खेतों में दिया जाता है, तो इसकी खासियत ये है कि इसको बहुत ज़्यादा किसी भी अतिरिक्त पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती और ये वातावरण से ही अपना सारा चीज़ें खींच लेता है और अपना पोषण स्वयं कर लेता है। यदि इसकी हाइट की बात की जाए तो हाइट आप देख सकते हैं, अच्छी खासी इसकी हाइट है, यानी कि भूसा के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि भूसे के दृष्टिकोण से भी बात की जाए कि आगे पशुओं के लिए चारे की क्या व्यवस्था रहने वाली है, तो एक अच्छी किस्म है, अच्छी किस्म कही जा सकती है। बढ़िया ग्रोथ होती है इसकी, किसी विशेष देखभाल की इसमें आवश्यकता नहीं होती, किसी पेस्टिसाइड की इसमें आवश्यकता नहीं होती। और इसके अलावा इसकी एक विशेषता यह है किसान साथियों कि जो गेहूं साल भर रखा जाता है और साल भर में उसमें सुलसुली हो जाती है या कीड़ा उसमें पड़ जाता है, उसे रोकने के लिए जो बहुत सारी तरह तरह की दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं जो उसकी रोकथाम के लिए रखी जाती हैं, तो इसमें कोई इतना विशेष कीड़ा नहीं लगता है, या कहिए कि इसमें बहुत कम खर्च है इसके रख रखाव का भी, और बहुत ही सामान्य रख रखाव से ही यह आपका बीज सुरक्षित रह जाता है। अब यदि आप तुलना करते हैं किसी दूसरी गेहूं की प्रजाति से इसकी, तो किसान साथियों दूसरी गेहूं की जो बालियां हैं अन्य प्रजातियों की, वो इससे लंबी तो हो सकती हैं लेकिन वो इससे मोटी नहीं है, यानी कि जो इसकी मोटाई है वो दूसरी गेहूं की प्रजाति की जो बालियां हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। उसका कारण यही है चूंकि उसका गेहूं इतना लंबा नहीं होता, इसका गेहूं लंबा होता है, इस कारण से इसकी बालियां मोटी हो जाती हैं। किसान साथियों, ये जो गेहूं की चावल काटा प्रजाति है, मैं आपको बताऊं, बाजार में प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो उत्पादन लिया जाता है उसमें गेहूं की इस प्रजाति को 7 से 8 हज़ार रुपये क्विंटल का रेट रहता है। पिछले साल मेरे पास इतना नहीं था कि मैं जो है इसको बेच सकूं, लेकिन 8 हज़ार रुपये तक की डिमांड मेरे पास थी इस गेहूं की, क्योंकि इस गेहूं की विशेषता यह है कि जो एक बार इस गेहूं को खा लेगा वो दोबारा से दूसरे गेहूं को आसानी से नहीं खा सकता। तो इसका स्वाद ही ऐसा है कि जो भी इसे खा लेता है वो फिर इसके स्वाद को भूल नहीं पाता। यदि इसकी टुकड़े की बात की जाए तो इसका टुकड़ा मुंह में देते ही बहुत ही कम चबाना पड़ता है और बहुत आसानी से वो मुंह में ही घुल जाता है। बहुत ही बढ़िया वैरायटी का ये गेहूं है। यदि इसके फुटाव की बात की जाए तो फुटाव आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फुटाव इसमें है। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत ये जो है फसल तैयार की गई है और आप देख सकते हैं फुटाव की इसमें बहुत ही अच्छी स्थिति में फुटाव है। यहाँ पे एक सामान्यतः जो बुआई की जाती है उसमें इतना फुटाव अन्य प्रजातियों में नहीं होता, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि लगभग 30-30, 35-35 कल्ले आराम से निकाले जा सकते हैं गेहूं से। किसान साथियों, गेहूं की ये प्रजाति बहुत ही रेयर है और मैं तो किसान साथियों आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी भले ही सारे रकबे में प्राकृतिक खेती ना करें, लेकिन कुछ रकबे में तो सही प्राकृतिक खेती अवश्य कीजिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। आखिर कमाते किस लिए हैं? ताकि परिवार के सुरक्षा पे जो है ध्यान दिया जा सके। लेकिन यदि हमारा खाना ही दूषित हो गया तो समझो कि जो हम कमा रहे हैं उसका लाभ क्या है। इसीलिए मैं आप सभी से पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि खेत के एक हिस्से में प्राकृतिक खेती जरूर करें। किसी भी प्राचीन बीज को आप अपने खाने में जगह दे सकते हैं गेहूं का। प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो उत्पादन लिया जाता है और सामान्यतः जो उत्पादन लिया जाता है, इसको आप तब तक महसूस नहीं करेंगे जब तक आप प्राकृतिक खेती करके और उसके गेहूं को नहीं खाएंगे।
तब तक आप इसे आसानी से नहीं समझ पाएंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, घर में एक गाय रखिए। एक गाय आपकी 30 एकड़ तक खेती को अकेले संभाल सकती है। उसका गोबर और गौमूत्र से जो उत्पाद तैयार होते हैं, जो खाद तैयार होती है, जो फफूंदी नाशक तैयार होते हैं, जो है फंजीसाइड तैयार होते हैं, जो पेस्टिसाइड भी उससे बनाए जा सकते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड जो बनते हैं। 30 एकड़ तक खेती आप आराम से एक गाय से कर सकते हैं। इसीलिए अपने घर में एक गाय अवश्य पालिए। प्राकृतिक खेती ज़्यादा न सही कुछ हिस्से पे अवश्य कीजिए, और कम से कम इतनी तो कीजिए कि अपने लायक आप वहाँ से पैदा कर सके, अपने लायक साल का खर्चा आपका वहाँ से चलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक नमस्ते।